हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से ट्रेजर एनएफटी पर वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब फाइनली 16 जुलाई की फ्रेश ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या ट्रेजर एनएफटी ऑलरेडी स्कैम करके निकल गया है और कम्युनिटी को पता भी नहीं है, या फिर कुछ मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है। दोस्तों, प्ले स्टोर पर ट्रेजर एनएफटी की ऐप की वापसी को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। यूएसडीटी और टीएफटी विड्रॉल कब मिलने वाला है, एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर क्विकली अपडेट दे दी थी कि ट्रेजर एनएफटी का एयरड्रॉप 5 जुलाई को नहीं, अब 23 नवंबर को मिलने वाला है, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके वजह भी यहाँ पर बहुत छोटी सी बताई थी इन्होंने, लेकिन इस नेगेटिव न्यूज़ के बीच एक पॉजिटिव न्यूज़ भी बताई गई थी। वो ये कि ट्रेजर चेन की लॉन्च डेट भी यहाँ पर बता दी थी इन्होंने। ट्रेजर चेन की लॉन्च डेट है मिड सितंबर 2025। मिड सितंबर जो है यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। और 2% एयरड्रॉप का भी इन्होंने बताया है कि 2% जो 10 मिलियन की टीएफटी की सप्लाई है, उसमें से 2% यानी कि 200 मिलियन के आसपास जो यहाँ पर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ये ट्रेजर चेन के लॉन्च के टाइम। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हमें ये बता रहे हैं कि जैसे ही मिड सितंबर 2025 में ट्रेजर चेन लॉन्च होगी, तब हम इसकी सीएक्स यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बाइनेंस, बाइबिट वगैरह जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं और नहीं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जितने भी हैं, उन पर भी इसकी लिस्टिंग नहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्ले स्टोर ने ही जब इसको रिमूव कर दिया है, प्ले स्टोर को भी खुद इस पर भरोसा नहीं रहा है, जबकि उस पर तो ये पहले से लिस्टेड था, उसने इसको रिमूव कर दिया है। तो फिर यहाँ पर नए एक्सचेंजेस की तो बात छोड़ ही दो। अब नए एक्सचेंजेस इसको बिल्कुल भी इस लिस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर अपडेट दी थी बहुत पहले कि यहाँ पर कोई एक्सचेंज लिस्टिंग आल्सो एक्सपेक्टेड बिफोर द मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर, यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उन पर इसकी लिस्टिंग मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर का मिड होता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने से पहले इन्होंने इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रखी थी। तो जुलाई अगस्त के बीच में यहाँ पर हमें एक महीने के अंदर अंदर इसकी लिस्टिंग अगर जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर देखने को मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इसकी लिस्टिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर नहीं होने वाली है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्या ये सचमुच स्कैम करके निकल चुके हैं और कम्युनिटी को पता भी नहीं है, या फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आने वाली है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर ने इसको रिमूव क्यों किया ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि एक पॉन्जी स्कीम है, तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन था यहाँ पर विड्रॉल का फ्रीज हो जाना। यहाँ पर 96 और 168 घंटे के हमें बोलकर बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर विड्रॉल को डिले किया गया। और उसके बाद जो यहाँ पर टीएफटी के साथ साथ यूएसडीटी विड्रॉल, दोनों तरह के विड्रॉल यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। कंपनी ने इसके फेक प्रॉमिस किए, जैसे 500% रिटर्न मिलेगा और अनरियलिस्टिक यहाँ पर जो है वादे किए गए हैं। उसकी वजह से भी यहाँ पर एक साइन होता है कि ये जो एक स्कैम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी जो है, कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह पॉलिसीज जो भी हैं, उसको यहाँ पर उल्लंघन किया इसने। झूठी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताई, यहाँ पर यूजर्स को गुमराह करा, पैसे का मिसयूज़ किया और क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दी, यानी कि इनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी। और जितनी भी अपडेट्स यहाँ पर आ रही थी वो बेकार अपडेट्स तो यहाँ पर ये ऑफिशियल ला रहे थे, और जितनी भी यहाँ पर अच्छी अपडेट्स थी वो यहाँ पर सिर्फ रूमर्स थे और अच्छी अपडेट्स इनकी तरफ से एक भी नहीं आई थी। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर मेजर रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पर प्ले स्टोर ने इसको रिमूव किया। तो ये ट्रेजर एनएफटी वाले ऑलरेडी स्कैम करके निकल चुके हैं और कम्युनिटी को पता भी नहीं है। ये बात का पहला रीजन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा रीजन बता दूं कि ट्रैक्शन जो कि एक एनएफटी को रैंक करने वाली वेबसाइट है, इस पर एक टाइम पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा था 6 नंबर पर ट्रेजर एनएफटी की रैंकिंग थी, और आज के टाइम इसकी रैंकिंग जो है 1500 से भी ऊपर जा चुकी है। और तो और अब इसने ट्रैक्शन ने ट्रेजर एनएफटी को शायद रिमूव भी कर दिया है, और रिमूव इसलिए किया है क्योंकि अगर 6 नंबर पे होने के बाद अगर ये स्कैम कर जाते तो ट्रैक्शन की यहाँ पर वैल्यू और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता। कम्युनिटी यहाँ पर ट्रैक्शन पर भी भरोसा नहीं करती, और ट्रैक्शन ने इसको 6 नंबर से 1500 नंबर पर इसलिए किया था, और इतनी ज़्यादा रैंकिंग इसलिए इसकी गिरी थी क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर लगातार कुछ बेकार अपडेट्स आई जा रही थी, और जितने भी यहाँ पर अपडेट्स थी वो ऑफिशियल नहीं थी। बहुत सारे रूमर्स मार्केट में फैल रहे थे और ऑफिशियल अकाउंट इनका सस्पेंड हो गया था यहाँ पर ट्विटर पर से भी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन कम्युनिटी में फैल रहा था, और हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी स्कैम करके निकल चुके हों ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी में रूमर्स ही फैल रहे हैं। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो एक दूसरे की कॉपी करके ये लोग बता रहे हैं, कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं यहाँ पर नहीं आ रही है। जितनी भी यहाँ पर अगर अच्छी अपडेट्स की बात करें तो बहुत टाइम पहले इनकी तरफ से ऑफिशियल अच्छी अपडेट आई होगी। बाकी इनों की तरफ से अगर इसकी जो ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो पिछले ऑफिशियल अपडेट मेरे हिसाब से थी यहाँ पर एक्सटेंशन वाली, एक्सटेंड जो किया गया था इसके 5 जुलाई से 23 नवंबर तक। तो वो एक्सटेंशन वाली जो अपडेट थी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अपडेट थी। उसके बाद कुछ भी खास अपडेट इनों की तरफ से नहीं आई है मेरे हिसाब से तो। और जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर एडमिन से, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं फेक ग्रुप से बने हुए हैं, उनके एडमिन्स खुद ही यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और खुद के फायदे के लिए मैजिक एनएफटी का रेफरल लिंक वगैरह दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मैजिक एनएफटी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर इनके एडमिन जो 26,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, उसमें यहाँ पर इसके एडमिन ने अपडेट दी थी, ट्रेजर एनएफटी हैज नॉट स्कैम्ड एनीवन, नो इज नॉट रन अवे विद एनीवन से मनी, यानी कि ट्रेजर एनएफटी अभी किसी का मनी लेकर भागा नहीं है। राइट नाउ मनी इज कमिंग टू योर अकाउंट, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सिस्टम प्रोग्राम इज रिसर्च टू विड्रॉल इज क्लोज बिकॉज ओनली स्पेक लिस्टिंग, यानी कि जैसे इसकी स्पेक लिस्टिंग होगी तब आपको इसका विड्रॉल मिलने लग जाएगा, टीयूएफटी का भी और यूएसडीटी का भी। और इसके विड्रॉल का टाइम इन्होंने बताया है कि 6 से 8 महीने लगते ही हैं स्पेक लिस्टिंग होने में। तो स्पेक लिस्टिंग के लिए हमें भी इंतजार करना होगा 6 से 8 महीने। बताऊं आपको तो 4 महीने से ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि लिस्टिंग होने वाली है, स्पेक लिस्टिंग होने वाली है वगैरह वगैरह। तो 6 महीने में अगर 4 महीने काट दे तो 2 महीने बाद इसकी स्पेक लिस्टिंग का हमें चांस लग रहे हैं। बाकी अगर
अभी से 6 महीने बाद अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम ही होता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात यह है अगर ऐसा है तो। सो दोस्तों अब आपको पूरी वीडियो की समरी बता देता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस भी आप इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका प्राइस जो था यहाँ पर एक ही दिन में 33% गिर गया था। ये तारीख थी यहाँ पर 7 जुलाई के दिन यहाँ पर इसका प्राइस 0.5 से लेकर जो यहाँ पर आ गया था नीचे 33% गिर कर 0.000273 अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लाल कैंडल जो कि 7 तारीख को बनी थी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसका प्राइस डंप हुआ था। 33.17% इसका प्राइस यहाँ पर डंप हुआ था। और इसके बाद जो यहाँ पर कुछ भी खास ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी तो इसका प्राइस गिरना और साथ ही साथ प्ले स्टोर का इसका रिमूव करना, ट्रैक्शन का इसका रिमूव करना और यहाँ पर रैंक गिरा देना और प्ले स्टोर पर यहाँ पर इसकी रेटिंग घटकर इसका रिमूव होना, ये सारी बातें हमें संकेत करती हैं कि ये जो शायद एक स्कैम हो सकता है और यहाँ पर मनी लेकर भाग भी सकता है। और इसकी ऑफिशियल अपडेट कोई भी हमें नहीं देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर हमें ये ऑफिशियल अपडेट देते रहें, अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पर हाइप बनाते रहें तो एक भरोसा रहेगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी इनों की तरफ से यहाँ पर अपडेट नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। और ये मैजिक एनएफटी अलग से लेकर आ चुके हैं। हो सकता है यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी बंद करके मैजिक एनएफटी का यहाँ पर फोकस करने लग जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।